भारतीय सनातन धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों में सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग का अर्थ ही है अपने मूल अस्तित्व के साथ खड़ा होना, उसको जानना और फिर उसी में समा जाना। और यही प्रक्रिया जीव के 70-80 साल के जीवन में दोहराते रहने का अवसर प्राप्त है उसे। ये अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। कहते हैं विषयों के इस संसार को करोड़ों नरक की भांति और विषय के संसार के वार्ता को भी करोड़ों नरक की भांति समझना चाहिए। मनुष्य का यह जीवन कब प्रारंभ होता है और कब दैविक भौतिक तापों का सहन करते करते पंच रचित यह अधम शरीरा उसी में मिल जाता है और उसकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है। जीते जी भी मुक्ति नहीं और जीवन चक्र के पूर्ण होने पर मुक्तात्मा का भी अनुभव उसे नहीं हो पाता। इसलिए इसे जीवन हारना कहते हैं। परंतु जीवन के रस के जो मर्मज्ञ हैं वो समुद्र के तरंगों की भांति उन तरंगों पर, लहरों पर सवारी करना सीख लेते हैं। और इन तरंगों के अर्थ यही हैं कि इस जीवन में उतार चढ़ाव, ये जो संसार जनित इमोशन, विषय जनित इमोशन, जिसके कारण कभी जीवन हर्षित लगता है, कभी निराश लगता है, इन सब से ऊपर उठ जाना ही मानवीय जीवन की सार्थकता है और भक्ति का यही फल है। भक्ति बिना ज्ञान के नहीं होती। श्रीमद् भागवत कहता है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं, पर इन तीनों में बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? भक्ति के बिना ज्ञान न हो ये तो समझ आता है, पर ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती ऐसा तो श्रीमद् भागवत नहीं कहता। भागवत उपनिषद, महाभारत, जो भी ग्रंथ हैं ज़्यादातर कूट भाषा में लिखे हुए हैं। इनके भाषा को डिकोड करना होता है। जो लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं वो सुलझने की बजाय और उलझते जाते हैं। उनके मन में और संदेह, शंकाएं, प्रश्न खड़े होते रहते हैं।
इसलिए आपने देखा होगा कि गुरु के बिना ज़्यादा अध्ययनशील लोग प्रायः वैचारिक भ्रांति के शिकार हो जाते हैं। अध्ययन की अहमता उन्हें ये मिथ्याभास कराती है कि वो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु सत्य यह है कि गुरु के बिना अध्ययन भी हमें उस श्रेष्ठ विद्या तक नहीं ले जा सकती। इसलिए हमारे यहाँ गुरु अनुगत्य परंपरागत अध्ययन की विधा प्रारंभ से रही है। मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है, शांति, स्वस्ति, आनंद। तीनों एक ही हैं। एक आएगा तो बाकी सब आएंगे। और यह पूर्ण तभी होता है जब मनुष्य के जिस तंत्र के द्वारा इस श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति होना निश्चय है, उस तंत्र को समझने वाले किसी श्रेष्ठ ऋषि, गुरु, सद्गुरु की शरणागति, उनका अनुगत्य और प्रबल प्रेम और सेवा के बल पर उनकी प्रीति आपको उपलब्ध हो जाए। गुरु प्रेम करें, यह बहुत साधारण बात है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वैसे ही गुरु का स्वभाव कृपा, करुणा, अहेतुकी प्रेम, अकारण करुणा, ये सब उनके स्वभाव हैं। अतः उनके द्वारा अगर ये हो, न हो तो संदेह का विषय है, हो तो ये साधारण बात है। पर बात तब तक नहीं बनती जब तक तुम्हारे भीतर योग्य पात्रता की उपलब्धि नहीं हो जाती। उनके प्रेम तो काकभूसुंडी जी महाराज के पूर्व जन्म के उस शिष्य के ऊपर भी गुरु की कृपा थी, पर वो काकभूसुंडी उसको रिसीव नहीं कर पाए। ऐसे अनंत उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं में, जहाँ गुरु तो सहजता से प्रेम करते रहे, परंतु शिष्य अलम विषय वार्तया, सांसारिक बुद्धि से, गुणा गणित और हिसाब से उनको प्रेम और कभी अलगाव, कभी निकटता, ये सब करते रहे।
तो सदा से बाजी शिष्य के हाथों में रही है। लोग कहते हैं गुरु गेम चेंजर होते हैं, मैं कहता हूं शिष्य गेम चेंजर होता है। इस जीवन के पूरे खेल को परिवर्तित कर देने की क्षमता ग्रहिता शिष्य में होती है। वो जब चाहे तो तैल धारावत बह रहे उनकी करुणा और कृपा को अपने सुयोग्य पात्र में लेकर स्वयं को सच्चिदानंद घन विग्रह का अंश या तो अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा के साथ वही हो जाए। इसलिए सब कुछ शिष्य के ऊपर निर्भर है। ज्ञान और भक्ति की चर्चा मैं कर रहा था। जब तक ये ज्ञान न हो जाए कि अलम विषय वार्तया, तब तक भक्ति हो भी कैसे सकती है। और भक्ति होगी भी तो भक्ति नहीं होगी, आसक्ति होगी। आसक्ति संसार से और भक्ति सरकार से, बड़े सरकार से। तो ज्ञान जिनके जीवन में नहीं है उनकी भक्ति भी परिपक्व नहीं है। जिन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है कि अपनी संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण समर्पण इन विराट दिव्य चरणों में करने से ही मेरे जीवन में पूर्णानंद होगा, यह ज्ञान जब परिपक्व होता है तब भक्ति का प्रारंभ होता है। इसलिए इस सूत्र के इतर की भक्ति के बाद ज्ञान होगा। एक सूत्र ऐसा कहता है कि ज्ञान के बाद भक्ति का आरंभ होगा। बिनु जाने न हो ही प्रतीति, ये जानना ही ज्ञान है। संसार में भी सुख है और आत्मा में भी परमानंद है, परंतु जिसे समय रहते ये प्रतिबोध हो गया उपनिषदों के द्वारा कि आत्मयुक्त होने से ही परमानंद की प्राप्ति होगी, तो यह प्रतिबोध ही ज्ञान है और यह ज्ञान ही भक्ति का प्रारंभ और भक्ति का समापन भी है या पूर्णाहुति भी है। कई बार अज्ञानता बस हम ये कहते हैं गुरुजी हमको ज्ञान हो न हो पर भक्ति होनी चाहिए। कैसे होगा? फिर भटक जाओगे, मार्ग में कोई प्रलोभन आएगा तो लगेगा कि अभी इसी की जरूरत है, तो तुम्हारी भक्ति ज्ञानहीनता के कारण वहीं पर खंडित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पर जिनके जीवन में यह प्रतिबोध हो चुका कि शाश्वत कौन और नश्वर कौन, उनके भक्ति के मार्ग में कभी भटकाव नहीं होता। और सांसारिक विषय वस्तुओं की प्राप्ति या उनके वियोग के कारण जो संबंध होते हैं, वो संबंध को अगर बहुत अन्य भाषा में कहा जाए तो जैसे एक गणिका और एक
पुरुष का संबंध है वैसा ही होता है। जहाँ कामना प्रमुख होती है वहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ भक्ति नहीं, वहाँ केवल विषयों के प्रति आसक्ति है और इसका परिणाम दुखजन्य है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु तक दुख से मुक्ति नहीं मिलती। सारे जगत में सारे मनुष्य दुखों से मुक्ति के मार्ग खोज रहे हैं। ये जितने भी उद्योग, परिश्रम, जो कुछ भी हो रहा है वो सब दुख से मुक्ति के कारण हो रहा है। दुख से मुक्ति का कारण न हो तो मनुष्य कर्म भी नहीं करे। दत्तात्रेय और ऋषभदेव की तरह मुख में पत्थर लेकर एक ही जगह पर बैठा रहे, परमानंद की अनुभूति करता रहे। परंतु ये जितने भी उद्योग हैं, ये जितना भी दौड़ है, ये सब उस परम आनंद की खोज में है। लोग कहते हैं मन चंचल है। बड़ी कृपा है ईश्वर की कि मन को चंचल बनाया है, नहीं तो कहीं नश्वर जगह पर बैठ जाता तो तुम्हारा बंटा धार हो जाता। ये मन चंचल ही है और इसकी चंचलता तब तक नहीं मिटती जब तक इसे नारायण नहीं मिलते लक्ष्मी की तरह। लक्ष्मी को इस जगत में सबसे चंचल कहा जाता है। अति चंचला अगर कोई है तो लक्ष्मी किसी के पास टिकी नहीं आज तक। परंतु वो लक्ष्मी भी एक जगह पर स्थिर हैं, शांत हैं। और वो कहाँ हैं? क्षीर सागर में। जब नारायण के चरण कमल अपने गोद में लेके और चरण सेवा करती रहती हैं तो वही चंचल लक्ष्मी जो सारी दुनिया को चंचल बनाए हुए हैं, वो नारायण के चरण को पाकर के अचंचला हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। इसलिए मन का चंचल होना बड़ा सुंदर है। और ये मन जिस दिन जहां जाकर रुक जाए उसके बाद फिर समुद्र की लहरों की तरह अप्स एंड डाउन्स नहीं हो। क्योंकि देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं प्रति क्षण वर्धमानम, कभी उसको कम होते हुए नहीं कहा है। लोग कहते हैं एक घर में बर्तन है तो बजती है गुरुजी, प्रेम है तो झगड़े भी होते हैं और प्रेम भी होता है। माफ़ करना, क्षमा करना, ये आसक्तियों की बात कह रहे हो तुम। तुम्हारी विद्या अभी लौकिक है, तुम उस अलौकिक दुनिया के दर्शन के योग्य नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि झगड़े भी होंगे और प्रेम भी होगा। पर नारद जी तो कहते हैं कि इसमें एक बार टेक ऑफ हो गया तो लैंडिंग का कोई मामला ही नहीं है। प्लेन टेक ऑफ तो टेक ऑफ, और फिर जा रहा है तो जा रहा है। इस प्लेन के लिए तो 35,000 या 42,000 फुट के बाद तकलीफ बढ़ जाती है। पर ईश्वर अनंत हैं और प्रेम भी अनंत है। यहाँ तो टेक ऑफ हुआ तो ऊपर ही जाते जाओ, इसका कहीं अंत नहीं है। इसलिए प्रेम भी अनंत, ईश्वर भी अनंत और भक्त भी अनंत।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्तमाल कहता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, नाम चार हैं, बपु एक। इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। नाम चार हैं पर यह हैं एक। वाटर, नीर, जल, पानी सब एक हैं। ऐसे ही भक्ति भक्त भगवंत भगवान गुरु, ये नाम चार हैं पर हैं एक। इसलिए कई बार आपने ये बहस करते सुना होगा अज्ञानियों को कि हनुमान जी भगवान हैं कि नहीं हैं। हनुमान जी तो सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं राम जी के। भक्त ही भगवान है। भगवान की भक्ति भी भगवान ही कर सकता है। कभी शैतानों को भक्ति करते देखा है? कभी दुनिया के गुलामों को दुनिया बनाने वाले मालिक की भक्ति करते देखा है? देखा भी होगा तो क्षण कुछ तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, उसके बाद वो आसक्ति उनकी टूट जाती है। इसलिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन आज कर लो अच्छे से। जो लोग ज्ञान और भक्ति में बाइफर्केशन रखते हैं, बाइफर्केट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, हमको ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं, हमको तो भक्ति मिल जाए। कैसे मिलेगा? जब तक ये दृढ़ ज्ञान तुम्हारे भीतर में नहीं होगा कि इस दुनिया से बड़े दुनिया बनाने वाले हैं। और ये मौखिक जानकारी नहीं, मौखिक ज्ञान से कुछ नहीं होता। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान तो है पर व्यवहार नहीं है। बोला ऐसी शिक्षा को करोड़ों बार धिक्कार है। इसलिए पहले ज्ञान तब भक्ति। जानेंगे तब मानेंगे। मान के जानना बड़ा कठिन है। मान के जानने में तुम अंधे होते हो कुछ दिन के लिए। लव मैरिज के पहले एकदम अंधे होते हैं, और जब मन से पाला पड़ता है तो बाप बाप चिल्लाते हैं, कोर्ट कचहरी में लाइन लगाते रहते हैं कि अब तलाक दो कि कब दो। क्यों? मान के गए थे, जान के नहीं गए थे। जाना भी था तो बस बाह्य आवरण को देखा था, चाम को देखा था, मन में बसे काम को देखा था, पर आत्मरूपी राम को कहाँ देखा था? मन को कहाँ देखा था? उसकी प्रतीति कहाँ हुई थी? इसलिए पहले जानो तब मानो। पहले ज्ञान पक्का हो जाए, कोई मंथरा तुम्हें हिला न सके, कोई शकुनी तुम्हारे विचारों में परिवर्तन न ला सके, कोई युधाजीत कभी राम के घर को तोड़ने का भरत जी के साथ ही कोई कार्यक्रम न बना सके। ये सारी चीज़ें तब संभव हैं जब प्रामाणिक गुरु की शरणागति पाकर, और शरणागति से भी बड़ी चीज है प्रपत्ति। शरणागत वो होते हैं जो किसी कष्ट से गुरु के द्वार तक आते हैं। जैसे विभीषण आया, रावण ने जब लात मारा तब विभीषण राम की ओर भागे। बाली ने जब कुटाई करी तब हनुमान जी के कहने से सुग्रीव राम जी के शरण में आए।
पर हनुमान जी के ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ी थी। उनका सहज प्रपत्ति है भगवान के चरणों में, क्योंकि अंजनी माता ने बचपन से सिखाया है कि तुम राम के लिए आए हो, इस पृथ्वी पर प्रभु के लिए आए हो। लक्ष्मण जी के जीवन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि उनकी मां ने उनको बचपन से कहा है कि रघुपति ही तुम्हारे माता पिता भाई, रघुपति ही तुम्हारे गोविंद, तुम्हारे गुरु, रघुपति ही तुम्हारे मित्र, तुम्हारे जीवन का सब एक रिश्ता रघुनाथ के साथ है। इसलिए लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य की ओर सदा उन्मुख है, उसको कहते हैं लक्ष्मण। जिसके मन में रघुनाथ ही लक्ष्य हैं, वह है लक्ष्मण। उनका मन भटकता नहीं, लक्ष्य तय है रघुनाथ, प्रभु राम। जीवन में जब यह बात तय हो जाता है कि मुझे जीवनानंद कहाँ से मिलेगा, तभी भक्ति प्रारंभ हो सकती है। नहीं तो भक्ति के नाम पर सब आसक्ति हो सकती है, और आसक्तियां रोज टूटती हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, नाते हैं नातों का क्या। इसलिए गुरु के ज्ञान से, उपनिषद के प्रतिबोध से जब यह पक्का निर्धारित हो जाए कि लक्ष्मण की तरह मेरा मन रघुनाथ के लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हो सकता, तब 14 वर्ष तक न तुम खाओ न तुम सो, फिर भी तुम्हारे जीवन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। न लक्ष्मण ने कुछ पाया, न लक्ष्मण सोए। किस बल पर? क्योंकि मन की दौड़ भाग नहीं थी। पायो परम विश्राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मन एक ही जगह था। मन दौड़ा नहीं, हारा नहीं, थका नहीं, बेचैन नहीं, विश्राम में है, राम के चरणों में है। इसलिए इस सिद्धांत का आज से एक गांठ बांध करके जाओ। भक्ति और ज्ञान में जब जब चर्चा होती है, तब कुछ भोले भाले अज्ञानी लोग कहते हैं, महाराज जी हमको ज्ञान फ्यान से क्या मतलब है, हम तो बस भक्ति में लगे रहें, यही आशीर्वाद दीजिए। नहीं होगा तुमसे, ये छलावा है तुम्हारे लिए। ये भक्ति युक्ति नहीं चलेगी तुमसे। तुम तो भगवान के विरुद्ध ही खड़े हो जाओगे किसी दिन, तुम्हारी कामनाओं के विरुद्ध वो खड़े हो जाएं तो। नारद जी के विरुद्ध भगवान खड़े हो गए। रूप मांगा था, बंदर का रूप दे दिया। सो नारद जी ने कहा कि तुझे श्राप देता हूं कि तू भी पत्नी के लिए रोएगा एक दिन। बताओ, नारद जैसा भक्त, जिन्होंने भक्ति सूत्र लिख दिए, उनकी भक्ति खुद डगमगा गई थी। भक्ति के 84 सूत्र देवर्षि नारद के हैं, पर वही देवर्षि नारद भी कामनाओं के वशीभूत होकर के ज्ञान, ये लीला है, यद्यपि ये सब फिल्म है, नारद जी का रोल भगवान ने दिया है, वरना नारद जी की भक्ति कैसे समाप्त हो सकती है। लेकिन हम जैसे मनुष्यों को समझाने के लिए नारद जी ने ये दिखाया, और प्रभु ने ये दिखाया कि जब नारद की भक्ति डगमगा सकती है तो तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए प्रतिबोध जरूरी है। बोध सांसारिक ज्ञान को कहते हैं और प्रतिबोध आत्मिक ज्ञान को कहते हैं। उपनिषद के द्वारा प्रतिबोध प्राप्त होता है, और इस संसार के चीजों को देख देख कर, भोग भोग कर बोध प्राप्त होता है। जब कोविड का काल था तो मैंने तुम्हें लगातार बोध वचन सुनाए, जो शायद सैकड़ों घंटे के हैं।
कई 100 घंटे के हैं वो। पूरे कोविड में 8-8 घंटे तक बोध कथाएं चलती थीं इसी निकुंज वन में। पर बोध के उपरांत प्रतिबोध है। तुम्हें बोध से प्रतिबोध की ओर अग्रसर होना है। सांसारिक ज्ञान से संसार के पिता के ज्ञान की ओर अग्रसर होना है, और यह तुम्हें परमानंद देगा। यह मजबूरी नहीं है। गुरुजी, भक्ति करनी मजबूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तुम जैसे जी रहो वैसे जियो, रो, हंसो, गाओ, चिल्लाओ, हाय हाय करो। पर तुम्हें अगर आनंद रस में डूबना है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, अगर इस भाव में जीना है तब ये करना पड़ेगा। और नहीं पाना है तो नहीं करना पड़ेगा। नाउ इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड इट्स योर पर्सनल चॉइस। डू वट एवर यू वांट। तो आप समझो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। गुरु उपलब्ध हैं। गुरु का अभाव कभी नहीं होता। अभाव तो मनुष्यों में आ सकता है, गुरु में अभाव कहां? वो तो भाव से भरे हैं और सर्वदा हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, ऑलवेज, एवरीवेयर, फॉरएवर, उनका अभाव नहीं। जैसे वशिष्ठ जी से पूछा भगवान ने, प्रभु ने भारद्वाज जी से कि हम जंगल में कहाँ कहाँ रहें? तो ऋषि ने कहा, वाह भैया, हम तुमको बताएं कहाँ कहाँ नहीं हो तुम। कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं हो? तुम्हारा अभाव है क्या राम? हे प्रभु, तुम तो कण कण में हो। तुम्हें कौन सी जगह बताऊं? तुम हर जगह हो। वैसे ही इस जीवन में कभी गुरु का अभाव नहीं। गुरु तत्पर है, राजी है। श्रीनाथ जी जैसे एक हाथ अपने कमर पे लगाए हुए, एक हाथ ऐसे उदात्त बाहु होकर खड़े हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, वैसे गुरु भी दोनों बाहें फैलाकर तुम्हें सदा बुलाता रहता है, आओ आओ आओ। अभाव गुरु का नहीं, अभाव तुम्हारी रुचि का है, अभाव तुम्हारी चाहत का है, अभाव तुम्हारी प्रायोरिटी का है, प्राथमिकता का है। जो प्रायोरिटी है तुम उसके लिए दौड़ते हो, पर जिस दिन तुम राजी हो गए, इसीलिए कहते हैं कि जिस क्षण तुम्हारे हृदय में इच्छा मात्र उत्पन्न हुई, उसी क्षण तुम्हारा काम बन जाएगा। जिस क्षण, पर वही नहीं बनती, वो बनने में जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं।